जय श्री राधे कृष्णा। एक सीधा सीधा गांव का भगत कभी कथा नहीं सुनता था। वह गायें चराता था। एक दिन और गोपाल जो गायें चरवाने वाले थे उन्होंने कहा, यार कभी तो कथा सुन लो। दिन रात पशुओं के पीछे घूमते हो। पशु बुद्धि, कभी तो कथा सुन लो। एक दिन सोचा, दोपहर का भोजन गांव में पाएंगे, जाकर अपने घर में और कथा भी हो रही होगी, वहीं से निकल लेंगे और कथा भी सुन लेंगे। तो वो वहां से निकलने लगा। वहां खड़ा हो गया जहां कथा चल रही थी और उस समय पंडित जी चर्चा कर रहे थे। जिसने मनुष्य जन्म लेकर गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जप नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, उसका जीवन मुर्दा व्यर्थ जीवन चला गया। सुन करके वह बार बार वही दिमाग में आए। पंडित जी कह रहे थे, गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जप नहीं किया तो मुर्दा जीवन, जीन हरि भगत हृदय जीवित सो समान। तो प्राणी दूसरे दिन फिर गया। कहा, पंडित जी आपने कल कथा में कहा था गुरु मंत्र ले लेना चाहिए, नहीं तो जीवन मुर्दा हो जाता है, बेकार जीवन रहता है। तो गुरुदेव, मंत्र आप और हम किसी को नहीं जानते, नहीं देखा। फटा पुराना कपड़ा डंडा लिए चुराया, उनका ऐसे थोड़ी ही तुम्हें तुरंत गुरु मंत्र दे दिया जाए। आखिरी दिन कथा में मिलना, फिर तुम्हें गुरु मंत्र देंगे। पंडित जी ने उसे टाल दिया। अब वो आखिरी दिन भी आ गया कथा का। उस दिन चढ़ावा चढ़ रहा था। पंडित जी ने कहा, जब चलेंगे तब गुरु मंत्र ले लेना। उस दिन भी पंडित जी ने उसे टाल दिया। अब वो आखिरी दिन के बाद उस समय घोड़े पर बैठा सामान लाद के पंडित जी चलते थे। अब तो सामान लादने के बाद चलने लगे। तो वो पीछे, पंडित जी आप जो कह रहे थे कि गुरु मंत्र देंगे, आप मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए पंडित जी। पंडित जी को बड़ी हबड़ाई हो रही थी। पंडित जी घोड़े से उतरे, घोड़ा एक भगत के यहाँ खड़ा किया और एक लोटा लिया और भागे, क्योंकि पंडित जी को सोच लगी थी। अब वो भगत किसान आदमी, गांव का गवार आदमी, पीछे पंडित जी, अरे गुरु मंत्र दे दो, कितने दिन और टालते रहोगे आप? अरे उनका मतलब सोच का नहीं, तू गुरु मंत्र की बात कर रहा है। उसे बहुत जोर सोच लगी थी। अब पंडित जी आगे आगे और ओ भोला किसान पीछे पीछे भाग रहा है। हम नहीं जाने वाले, आप हमें गुरु मंत्र दे दो। आपने सब सामान लाद लिया है, भगवान की कृपा कहो कि आपको सोच लगी नहीं, आप हमको गुरु मंत्र नहीं देते, हम आपको नहीं जाने देंगे। आपको नाम पर विश्वास की बात। तो पंडित जी बोले, पंडित जी को बहुत जोर से सोच लगी थी। पंडित जी को गुस्सा आया। बोले, दत्त गोपी चंद। तो वो भोला किसान बोला, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। दत्त गोपी चंद एकदम मूर्ख आदमी, वो तो सोच के मारे लाल पीला हो रहा था। तो उस किसान ने उसे प्रणाम कर लिया, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। तो उस दत्त गोपी चंद में का नाम जपना, ना राधा ना कृष्णा ना नाम ना राम ना हरि आया। बोले, आज से गाय चराना बंद। बोले, क्यों? जब वो घर पहुंचा तो घर वालों से बोला, आज गाय चराना बंद। घर वाले बोले, क्यों? बोले, मुझे गुरु मंत्र मिल गया, अब हम भजन करेंगे, हमारा जीवन मुर्दा नहीं रहेगा, अब जीवन सार्थक हो जाएगा और मेहनत करने वाला आदमी
गाय चराने वाला आदमी अब शुरू हो गया बैठ करके, धत गोपी चंद, धत गोपी चंद। अब इसमें ना कोई भगवान का नाम, ना कोई मंत्र है, ना प्रणाम है, ना नमो नारायण है, कुछ भी नहीं। गांव के लोग, घर के लोग बोले कि यार 50-60 गाय, ये गाय रोज गांव की चराता था, पता नहीं कौन अब है ये गाय चराएगा। हम लोगों का पाप उदय हुआ और उन्होंने कह दिया कि कथा सुन लेना। अब हम लोगों को ही इस पाप का उदय किया है और कह दिया कि कथा सुन लेना। अब वो गाय चराना भी छोड़ दिया। धत गोपीचंद, धत गोपीचंद कह रहा है, शुरू हो गया। और उसकी ऐसी लगन लगी, सहज सरल भोले जो होते हैं ना लाल, जो महाराज बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आने वाले, बड़े विनोदी रुक्मणी जी से कह रहे हैं, कृष्ण जी रुक्मणी जी से कह रहे हैं तैयार हो जाओ, भगत के दर्शन करने चलना है। रुक्मिणी जी ने कहा बहुत दिनों बाद आज आपको किसी भगत की याद आई, फिर वो जरूर कोई महाभगत होगा, हम चलते हैं। बोले बहुत विचित्र महाभगत हैं, साधारण वेश में चलना। बोले बहुत विचित्र महाभगत हैं, साधारण वेश में चलना। जब गांव में गए, उस भगवान को सर्वज्ञ ही है, उसके घर के दरवाजे पर बैठ गए और रुक्मिणी जी से कहा कि पहले तुम मिल के आओ। भगत ने फिर हम मिलेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण बोले रुक्मिणी जी से पहले तुम मिल के आओ, हम फिर मिलते हैं भगत से। रुक्मिणी जी ने कहा हाँ ये उत्तम बात है, पहले हम उनको दर्शन देंगे और दर्शन करके आते हैं। तो आंख मूंदे ऐसा न खाना न पीना, धत गोपीचंद रटते रहना। रुक्मिणी जी ने कहा ये कौन सा नाम भगवान का, ना विष्णु सहस्त्र का नाम है, ना गोपाल सहस्त्र में नाम है, और कहीं हमने पढ़ा नहीं। ये कौन सा भजन कर रहा है, कहिए किसका भजन कर रही हो। वह चुप रहा। फिर किसका भजन कर रहे हो, रुक्मिणी जी बार बार कह रही है तुम किसका भजन कर रही हो, तुम किसका भजन कर रही हो। रुक्मिणी जी ने 3-4 बार कहा। तो उस भगत को गुस्सा आया, आंखें खोला, देखा कोई स्त्री उसे तुम्हारे कसम का भूत। तो उसने कहा कोई स्त्री बोल रही है। तो उस भगत ने कहा, बड़े गुस्से में कहा, तुम्हारे खसम का भजन कर रहे हैं। और किसका कर रही हैं? तो रुक्मिणी जी आ गई और बोली बहुत जानकार भगत है आपका प्रभु। प्रभु द्वारिकाधीश से कहा बहुत जानकार भगत है। बोले बोले हमने कहा था ना किसका भजन कर रहे हो। देखो हम इतना छुप गए थे लेकिन वो पहचान गए। वह कह रहे थे तुम्हारे खसम का भजन कर रहे हैं। भगवान ने कहा हाँ तभी तो हम आए भगत, जो जोर जोर से प्रभु का नाम जप रहे हैं। प्रभु आप दर्शन करना, प्रभु दर्शन देना, बाद में करना, जाके पहले हमारा प्रश्न बता दो। तो रुक्मिणी बोली बाद में दर्शन करना, पहले हमारे इस प्रश्न का उत्तर बता दो। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, बहुत से नाम हैं, ये नाम तो हमने कभी नहीं सुना। भगवान ने कहा ये नाम हमको तो बहुत प्यारा है। बोलो आपको कब, मतलब कब कैसे नाम रखा गया। बोले बहुत प्यारा हमारा ब्रज में रखा गया था। ये नाम हमारा ब्रज में रखा गया था, ब्रज में मैया ने रखा था। कैसे रखा था। बोले एक दिन मक्खन चोरी कर रहा था,
सखा के कंधे पर खड़ा हुआ था। ऊपर मटकी में हाथ डालकर मक्खन पूरा ऐसा खाता जा रहा था और गिराए जा रहा था। इतने में मैया आई, गोपीजन आई, सखा आई। कन्हैया ये क्या कर रहा है? अब हमने देखा कि फंस गई। हमने कहा मैया हमें बहुत भूख लगी थी और देखा कि इसमें चींटियां चढ़ी हुई है, तो हमने चींटी निकाल ली थी। तो बोले चींटी कैसे निकलेंगी, यहाँ पूरा हाथ सना हुआ था तुम्हारा चींटी वाले। अरे मैया तो बावरी, जब चींटी को ऐसे निकालने अंदर चली जाती हैं तो खाऊं कैसे? इसलिए इतना हाथ। बोले यहाँ मुंह में भी जब तुम्हारे मक्खन लगा, एक मक्खी बार बार उड़ रही थी तो हमने ऐसा मारा, पूरा मुंह मक्खन लगा। मैया ने कहा धत गोपीजन। मैया बोली धत गोपीजन। बोले ये उस समय का नाम रखा हुआ है, मेरा बाल गोविंद जब मैं मैया ने रखा था मक्खन चोरी के समय। उस समय आप विचार करके देखो, भगवान का साक्षात्कार, गुरु वचनों पर विश्वास होने पर साधारण शब्द भी ईश्वर का नाम हो जाता है। भगवान उसी भोले भगत को दर्शन देते हैं जो सरल स्वभाव से, भाव से नाम जपते हैं, विश्वास से नाम जपते हैं। दोस्तों आपको ये धत गोपीचंद की कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय श्री राधे कृष्णा।